हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त शादाब अशरफ। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम DJI के माइक 2 का जो कंप्लीट किट आती है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे DJI का जो सिंगल माइक 2 ट्रांसमीटर आता है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो सवाल आपके माइंड में आ रहा है कि क्या आपको DJI का माइक 2 सिंगल ट्रांसमीटर लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, इस सवाल का भी जवाब देंगे इस वीडियो के अंदर। DJI का ये जो माइक 2 है, इसकी प्राइसिंग की बात करें तो नियर अबाउट आपको 12 to 13,000 रुपीज के आसपास ये मिल जाता है। और इस प्राइस पॉइंट पे इस माइक्रोफोन के अलावा मार्केट में कोई और माइक्रोफोन अवेलेबल नहीं है जो आपको 32 बिट फ्लोट के अंदर रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन देता हो। और यही एक मेन हाईलाइटिंग फीचर है इस माइक्रोफोन का, जो हमें और आपको इस माइक्रोफोन को बाय करने के बारे में सोचने पे मजबूर कर देता है। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। आपको ये माइक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। DJI माइक 2 का जो ट्रांसमीटर आता है उसका बॉक्स आप देख लीजिए, ऐसा आता है। और सामने की तरफ यहाँ पे देख लीजिए 1 ईयर की वारंटी भी मिल जाएगी, बॉक्स पे लिखा हुआ है। बैक साइड पे आप देख लीजिए MRP इसकी है 16,990 रुपीज। अब चलिए अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इसके अंदर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो एक ये पाउच है जिसके अंदर माइक होगा हमारे हिसाब से। उसके अलावा एक यहाँ पे प्रोडक्ट की गाइड है, इन्फॉर्मेशन इसके अंदर सारी दी गई है कि कैसे इसको पेयर करना है, क्या क्या इसके अंदर बटन्स हैं, बटन्स का क्या क्या यूज़ है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। आप आराम से पढ़ के इसे यूज़ कर सकते हैं। पैकेट खोलने के बाद ये पाउच आ गया है DJI का, काफ़ी अच्छा पाउच दिया है DJI वालों ने। चलिए इसे भी खोलते हैं। तो खोलते ही कुछ ऐसा नज़र आएगा आपको अंदर से। और यहाँ पे कुछ केबल वगैरह रखी हुई है इस वाले पॉकेट के अंदर। इस टाइप सी केबल को यूज़ करके आप इसको चार्ज वगैरह कर सकते हैं और PC वगैरह में कनेक्ट करना है, लैपटॉप में कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हैं। इस वाले पॉकेट के अंदर क्या कुछ है वो भी निकालते हैं। एक ये पैकेट है और ये अब हमारा आ गया माइक। तो ये लीजिए, हमारा माइक आ गया। सामने की तरफ DJI लिखा हुआ है और DJI माइक 1 से थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट किया है DJI माइक 2 को। सामने की तरफ ये ग्लास है और अंदर की तरफ आप अगर देखें तो जो कुछ भी अंदर इसके चिपसेट लगा हुआ है वो पूरा बोर्ड इसके अंदर दिखता है और सारे चिप वगैरह विजिबल है इसके अंदर। तो ट्रांसपेरेंट फ्रंट ग्लास इसमें यूज़ किया गया है। बैक साइड पे मैग्नेट्स हैं हमारे, इसी को ही क्लिप करते हैं जब यूज़ करते हैं मैग्नेट को। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इसके अंदर यूज़ किया गया है। ये इतनी आसानी से नहीं निकलता है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसको निकालने के लिए। देखिए, ये आपको अपने कॉलर वगैरह पे अटैच करना है ना, तो एक क्लिप को यूज़ करना होगा। उसके अलावा फ्रंट साइड टॉप की तरफ आप देखिए, यहाँ पे हमारा माइक का इनपुट है और 3.5 mm जैक भी दिया गया है। DJI के लेवलियर माइक्रोफोन को यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं उसको एज ए माइक, और इसके अंदर आप अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस भी इसमें मिल जाते हैं। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे Type-C का पोर्ट है। इसी पोर्ट के अंदर आप वायर प्लग करेंगे और इसे चार्ज करेंगे। राइट साइड देखिए, नीचे पावर का बटन है, इसको होल्ड करके रखेंगे तो वाइब्रेशन होती है डिवाइस के अंदर और ये पावर ऑन हो जाता है। ऊपर की साइड ये लिंक का बटन है। लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ आप देखिए ये रिकॉर्ड का बटन है। इस बटन को हम जैसे ही प्रेस करेंगे रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी। अब हमने जैसे ही प्रेस किया ये वाइब्रेशन हुई इसके अंदर और यहाँ पे रेड लाइट जल गई है। इसका मतलब ये है कि इसमें रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। अब रिकॉर्डिंग अगर बंद करनी है तो इसी बटन को हम दबा देंगे, रिकॉर्डिंग हमारी ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा इसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन का भी फीचर आता है। जैसे ही हम पावर का बटन नीचे से प्रेस करेंगे ये ग्रीन लाइट येलो कलर की लाइट में ब्लिंक करने लगेगी। तो येलो कलर का मतलब ये होता है इसमें नॉइस कैंसिलेशन अब ऑन हो चुका है। तो रिकॉर्डिंग के साथ साथ नॉइस कैंसिलेशन भी इसके अंदर ऑन हो गई है। अभी हमें नॉइस कैंसिलेशन अगर बंद करनी है तो दोबारा इस बटन को एक बार प्रेस करिए, तो अब ये ग्रीन लाइट जल गई है और नॉइस कैंसिलेशन इसके अंदर बंद हो गई, लेकिन स्टिल रिकॉर्डिंग अभी ऑन है। अब अगर आपको रिकॉर्डिंग बंद करनी है तो जस्ट आपको इसे एक बार प्रेस करना है, 2 बार वाइब्रेट करेगा और इसके अंदर रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। ये जो पाउच मिला था इसको भी हमने खोला जैसे ही, तो इसके अंदर ये विंडशील्ड आती है और इसको लगाना काफ़ी आसान है। आप जस्ट इसमें ऐसे जैक जो ऊपर 3.5 mm का है इंसर्ट कर दीजिए, ये अंदर चली जाएगी, क्लिक साउंड आता है। आपको ये DJI के माइक 2 को ब्लूटूथ मोड के थ्रू ही कनेक्ट करना होता है अपने स्मार्टफोन से। तो आपको पहले अपने स्मार्टफोन का ब्लूटूथ ऑन करना है। अभी हम आईफोन में पहले करके देख रहे हैं और ब्लूटूथ हमने ऑन कर दिया है। अब ब्लूटूथ मोड पे शिफ्ट करने के लिए आपको ये वाला बटन प्रेस करके रखना है। जो रिकॉर्डिंग का बटन है उसको आपको होल्ड करके रखना है। तो क्या होगा, हमारी ये जो ग्रीन लाइट है ये ब्लू लाइट में शिफ्ट हो जाएगी। अब ये जो यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, ग्रीन लाइट का मतलब ये है कि ग्रीन लाइट जब जलेगी इसके अंदर तो ये DJI के डिवाइसेस के साथ पेयर हो सकता है। DJI Osmo ऑडियो का सपोर्ट मिल जाता है। तो जब आपको DJI के डिवाइसेस के साथ पेयर करना है, उसके रिसीवर के साथ पेयर करना है, तो आपको ग्रीन लाइट जब जल रही होगी तब आप वहाँ पे पेयर कर सकते हैं। अब हमें स्मार्टफोन के साथ पेयर करना है तो इसे हम ब्लू लाइट में शिफ्ट करेंगे। तो रिकॉर्डिंग का बटन हम होल्ड करके रखते हैं एक बार। अब हमने 3 सेकंड तक होल्ड करके रखा। उसके बाद ये देखिए ग्रीन लाइट हमारी ब्लू लाइट में शिफ्ट हो चुकी है। इसका मतलब ये है अभी ब्लूटूथ मोड पे आ चुका है।
अब हमें जो लिंक का बटन है इसको प्रेस करके रखना है कुछ सेकंड के लिए, तो ये ब्लिंक जो है हमारा फास्ट हो जाएगा। अब ये ब्लू लाइट काफ़ी तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, तो अब ये पेयरिंग मोड में आ चुका है। और आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे DJI Mic 2 आ रहा है हमारे फ़ोन के अंदर, आईफोन में। अब इस पर हम प्रेस करके एक बार देखते हैं कि ये पेयर होता है कि नहीं होता है। DJI Mic 2 देखिए यहाँ पे कनेक्टेड लिख के आ गया है, और यहाँ पे जो लाइट ब्लिंक कर रही थी अभी स्टैटिक हो गई है, अभी आपस में पेयर हो चुके हैं। इसके बाद आपको इसके अंदर जैसे रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियोस बनानी है, तो आपको उसके लिए इसकी नेटिव कैमरा ऐप को यूज़ नहीं करना है, आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करनी है। यहाँ पे आप ब्लैक मैजिक को यूज़ करेंगे। हमने यहाँ पे ब्लैक मैजिक इंस्टॉल कर ली थी, ये आ गई ब्लैक मैजिक। अब ये है हमारी ब्लैक मैजिक ऐप, इसी ऐप के अंदर हमें यूज़ करना है और इसमें सेटिंग्स में जाना है आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑडियो सेटिंग्स में जाना है, नीचे की तरफ आप आइए, ऑडियो सोर्स के अंदर आपको DJI को सेलेक्ट कर लेना है। अब ये हमारी जो रिकॉर्डिंग इसके अंदर जब हम वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे तो DJI का माइक इसमें यूज़ होने वाला है। ये लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, हेलो 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 हेलो, ये देखिए रेड जोन पे जा रहा है, मैं बिल्कुल पास इसमें बोल रहा हूँ हेलो हेलो हेलो, तो यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं, इसका मतलब ये कनेक्ट हो चुका है। अब आप जब भी इसमें वीडियोस रिकॉर्ड करेंगे ये माइक की ऑडियो इसके अंदर सिंक हो जाएगी। तो देखा आपने कितना सिंपल है DJI के माइक को अपने आईफोन के साथ पेयर करना। इसी तरह से आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन के साथ पेयर कर सकते हैं। एक बार आपको दिखा देते हैं। अब जैसे ही आप ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाएंगे, ब्लूटूथ ऑन करेंगे, DJI Mic 2 यहाँ पे लिख के आ रहा है और यहाँ पे ब्लिंक कर रही है लाइट। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे पेयर हो जाना चाहिए। यहाँ पे लिख के आ रहा है कनेक्टेड फॉर कॉल्स, 100% बैटरी रिमेनिंग। एंड्रॉइड्स के अंदर इसकी बैटरी भी दिखाता है, ये एक अच्छी बात है। अभी ये फुल चार्ज है, 100% बैटरी है इसके अंदर। एंड्रॉइड के अंदर भी आपको ब्लैक मैजिक ऐप ही यूज़ करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेवल्स आ रहे हैं। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे भी जाना है, नीचे की तरफ आपको इसमें ऑडियो मिल जाएगा। ऑडियो के अंदर आपको DJI माइक को सेलेक्ट कर लेना, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। देखिए ये नीचे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लेवल्स आ रहे हैं और ये इसी माइक के लेवल्स हैं। तो ये माइक हमारा इसके साथ कनेक्टेड है, इसी तरह से आपको भी कनेक्ट करना है। तो चलिए एक बार इसके ऑडियो सैंपल्स को भी सुन लेते हैं कि किस तरह की ऑडियो रिकॉर्ड करता है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं हमारी इस वीडियो के अंदर, यहाँ पे हम Sennheiser के MKH416 को यूज़ कर रहे हैं। तो जितनी भी आपने अभी आवाज़ सुन रही है वो इसी शॉटगन वाले माइक्रोफोन से सुनी है। और अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस DJI के Mic 2 से सुन रहे हैं। इसको यहाँ पे हमने सामने लगा लिया है अपने शर्ट के ऊपर। तो जितनी भी आप आवाज़ अभी सुन रहे हैं वो इसी माइक से आ रही है और ये रॉ ऑडियो है। इसके अंदर किसी भी तरह का हमने नॉइस कैंसिलेशन या कोई भी इफेक्ट नहीं डाला है, बिल्कुल रॉ ऑडियो आप सुन पा रहे हैं। और थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं। इसका एक फीचर है नॉइस रिडक्शन वाला, तो वो फीचर भी आपको सुनाना है। तो एक बार इसकी एम्बियंट ऑडियो सुन लीजिए जो ये रिकॉर्ड कर रहा है इन्वायरमेंट में। तो एक बार साइलेंट हो जाते हैं। तो अभी आपने सुन लिया है, ये बिल्कुल रॉ ऑडियो है और इसके ऊपर मैंने कोई भी इफेक्ट वगैरह नहीं दिया था। अभी इसके ऊपर एक बटन यहाँ पे दिया गया है, ये पावर ऑन ऑफ वाला। इसको अगर आप एक बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन इस पे ऑन हो जाती है। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं है, बस यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन हमने ऑन कर दिया है, डायरेक्टली यहाँ माइक पे दिया गया है। तो एक बार साइलेंट हो जाते हैं और आसपास कितनी भी नॉइज़ ये रिड्यूस कर पा रहा है वो भी आप सुन पाएंगे एक बार। तो सुन लिया आपने कि कितनी ये नॉइस रिड्यूस कर देता है। काफ़ी हद तक ये बैकग्राउंड की जो नॉइस है वो रिड्यूस कर देता है। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये हमने एडिट कर दी है ऑडासिटी के अंदर। जितने भी हमें इफेक्ट वगैरह लगाने थे, बेस बूस्ट है, ये है, वो है, कंप्रेसर है, नॉर्मलाइज करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें करते हैं हम ऑडासिटी के अंदर। तो वो सारी चीज़ें हमने कर दी हैं। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसके अंदर एडिटेड ऑडियो आप सुन पा रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप ऑडियो फाइल्स को एडिट करते हैं बाद में और एडिट करने के बाद अपनी वीडियोस के साथ उसे सिंक करते हैं तो किस तरह की ऑडियोज़ यहाँ पे निकल के आती हैं। तो इंडोर में आपने इसके ऑडियो सैंपल्स को सुन लिया है। चलिए अब आउटडोर में चलते हैं और इसके ऑडियो सैंपल्स आपको हम सुनाते हैं और साथ ही साथ इसका रेंज टेस्ट भी करेंगे। तो अभी हम आउटडोर कंडीशंस में आ चुके हैं और हमने इस DJI Mic 2 को अपने S24 Ultra के साथ कनेक्ट कर दिया है और अभी ये ब्लूटूथ मोड के ऊपर कनेक्ट है और ब्लूटूथ के अंदर किस तरह की ऑडियो ये रिकॉर्ड करता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमें ऐप कंट्रोल्स के अंदर वॉल्यूम्स के लेवल्स को भी कम ज़्यादा करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो आपको अपनी आवाज़ की पिच के हिसाब से इसे लेवल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। तो अभी इसकी हम रेंज टेस्ट भी करेंगे और ऑडियो सैंपल्स ये कैसे रिकॉर्ड कर रहा है ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल रॉ ऑडियो है, इसके अंदर हमने किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं करी है। तो अभी चलिए डिस्टेंस पे चलते हैं। 250 मीटर्स की इसमें हमें रेंज मिल जाती है। तो 250 मीटर्स तक हम जाएंगे और इसकी रेंज टेस्ट करेंगे। तो अभी हम काफ़ी दूरी पे आ चुके हैं अपने कैमरा से और आप देख सकते हैं इतनी दूरी से लेवल्स यहाँ पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 100 फीट के आसपास की अभी दूरी पे हम आ चुके हैं और अभी काफ़ी दूर जाना रह गया है। तो चलते हैं और दूर थोड़ा सा। तो काफ़ी दूर अब हम आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कैमरा में मैं बहुत ही छोटा नज़र आ रहा हूँ आपको और लगभग ये जो दूरी होगी मेरे हिसाब से ये
50 मीटर से तो ज़्यादा ही लग रही है मेरे हिसाब से। 50 मीटर्स हम क्रॉस कर चुके हैं और अभी और भी काफ़ी दूर हमें जाना है और आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। मुझे वहां से बताया जा रहा है कि लेवल्स आप तक पहुंच रहे हैं। तो और दूर चलते हैं और देखते हैं कि कितना ये रेंज हमें दे पाता है। तो अभी हम लोग बिल्कुल मैक्सिमम दूरी पे आ चुके हैं। जितना हमारे पास ट्रैक था तो वो ट्रैक हमने पूरा यूज़ कर लिया है। इस वीडियो के अंदर आप मुझे देख सकते हैं मैं बहुत ही दूर जा चुका हूँ और हमारा जो कैमरा है वो बहुत ही दूर है और अप्रॉक्सीमेटली मैं 200 मीटर्स के आसपास आ चुका हूँ। मैंने रफली से स्टेप्स काउंट करे हैं अपने, तो मेरे हिसाब से हम 200 मीटर्स के अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस ट्रैवल कर चुके हैं और इतनी दूरी तक भी अगर ये आवाज़ पहुंचा रहा है तो नो डाउट ये एज ए ब्लूटूथ मोड के अंदर भी काफ़ी अच्छी तरीके से आप तक ऑडियो पहुंचा देगा। और किस तरह के ऑडियो लेवल्स हैं ये आप वीडियो के अंदर सुन सकते हैं। तो अब हमने इस DJI Mic 2 को iPhone 16 Pro के साथ कनेक्ट कर दिया है और ब्लूटूथ से ही ये कनेक्ट होते हैं, तो हमने ब्लूटूथ से कनेक्ट कर दिया और Blackmagic ऐप हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर भी कैसी ऑडियो आ रही है iPhone 16 Pro के अंदर इस माइक की आप सुन सकते हैं और किसी भी तरह का हमने इसके अंदर एडिट वगैरह नहीं किया है, एकदम रॉ ऑडियो है। हाँ, लेवल्स जो होते हैं ना ऐप के अंदर, लेवल्स आपको थोड़े से सेट करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लेवल्स पे रिकॉर्ड होती है ऑडियो। तो अभी हमने 50% के आसपास लेवल को कर दिया है, तो ग्रीन जोन से येलो जोन तक ही हमारी आवाज़ जा रही है। और आउटडोर के अंदर इन्वायरमेंट में भी नॉइस है, तो कितनी नॉइस ये माइक लेता है वो भी आप सुन सकते हैं। तो अब जो ऑडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो इस DJI Mic 2 के ऊपर कर रहे हैं। इससे DJI Mic 2 के ऊपर आपको यहाँ पे रिकॉर्ड का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करेंगे एक वाइब्रेशन की आवाज़ आएगी और ये वाइब्रेट करता है और रेड कलर की लाइट जल जाती है। तो इसका ये मतलब है इस माइक ने ये ऑडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है। और अभी हमने थोड़ा सा लोकेशन को भी चेंज किया है, साइड में हमारे रोड है और काफ़ी ट्रैफिक है। तो रॉ कंडीशन में किसी भी तरह का एडिटिंग वगैरह हमने इस ऑडियो के अंदर नहीं किया है। तो किस तरह की ऑडियो ये माइक खुद रिकॉर्ड करता है अपने अंदर वो आप सुन सकते हैं, किस तरह के सैम्पल्स हैं रॉ ऑडियो के। और अभी हम इसको एडिट करते हैं और एडिट करने के बाद कैसी ऑडियो आ रही है वो आप सुनाएंगे आपको हम। तो अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं इसी माइक के अंदर रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको हमने एडिट कर दिया है। ऑडासिटी के अंदर हमने इसे एडिट किया है। तो सारी एडिटिंग करने के बाद कैसी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है और कैसी सुनाई देती है वो भी आप सुन सकते हैं। तो एक पार्ट रह गया था वीडियो का, वो भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हमने माइक को अंदर की तरफ लगा दिया है और जो इसका मैग्नेट मिलता है इस मैग्नेट को हमने शर्ट के ऊपर ऐसे लगा लिया है। वीडियो आपने देख ही लिया कैसे लगाना है। तो कैसी ऑडियो आ रही है जब आप इसको अंदर की तरफ लगा लेते हैं माइक को और ये दिखता नहीं है माइक, ऐसा लगता है आपने माइक नहीं लगाया हुआ है। तो कैसी ऑडियो निकल के आ रही है। अभी आप रॉ ऑडियो सुन रहे हैं और सुनते ही सुनते अब हम स्विच करते हैं एडिटेड फाइल के ऊपर। तो अब एडिट होने के बाद ये इस तरह की ऑडियो हमें सुनाई दे रही है और किस तरह का नॉइस कैंसिलेशन इसने किया है, एडिटिंग के बाद कैसी ऑडियो हो जाती है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो के अंदर सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इसके फीचर्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। इस माइक का सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फीचर तो यही है, आप 32 बिट के अंदर ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक कैच भी है। बाय डिफॉल्ट ये माइक जब आप परचेज करते हैं तो इसके अंदर 32 बिट फीचर एनेबल नहीं आता है। आप इसके अंदर 24 बिट 48 किलोहर्ट्ज पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। 32 बिट वाला जो फीचर है ना वो आपको एनेबल करना पड़ता है और एनेबल करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आपने खाली ये माइक्रोफोन खरीदा है तो आपको इसे एनेबल करना काफी मुश्किल होने वाला है। इस माइक के 32 बिट फ्लोट की रिकॉर्डिंग वाले फीचर को ऑन करने के लिए आपके पास DJI का Osmo Action 5 Pro होना चाहिए या फिर Action 4 हो आपके पास। इसके अलावा आपके पास अगर Pocket 3 भी है, DJI का Osmo Pocket 3, तो उसको भी यूज करके आप इसके 32 बिट वाले फीचर को एनेबल कर सकते हैं। मतलब DJI का एक सेपरेट डिवाइस आपके पास होना चाहिए इसके 32 बिट वाले फीचर को यूज करने के लिए। इसके अलावा एक और ऑप्शन है इसके 32 बिट वाले फीचर को एनेबल करने का। अगर आपका कोई फ्रेंड है और वो इसका कंप्लीट किट यूज़ कर रहा है, मतलब जो इसकी 31,000 रुपीज़ के आसपास जो कंप्लीट रिसीवर और ट्रांसमीटर साथ में आता है, तो पहले तो आप उस माइक को अपने फ्रेंड से बोरो कर लीजिए और उसके बाद उसके अंदर जो रिसीवर है उसके रिसीवर को आपको यूज़ करना होगा और इसके साथ इसे कनेक्ट करना होगा और फिर सेटिंग्स के अंदर जा करके 32 बिट वाले फ्लोट वाले फीचर को एनेबल करना होगा। तभी आप हाई क्वालिटी ऑडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं इस माइक के ऊपर। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है 32 बिट वाले फीचर को यूज करने का। अगर आपके पास इनमें से कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ इस माइक के ऊपर 24 बिट में 48 किलोहर्ट्ज पे ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। और जो आपका मेन मकसद था इस माइक्रोफोन को खरीदने का 32 बिट वाला, वो आपका सॉल्व नहीं होने वाला है। तो ये सोच के इस माइक्रोफोन को मत खरीदिएगा कि आप खाली ये माइक्रोफोन ले लेंगे और 32 बिट वाला फीचर आप यूज कर पाएंगे। उसके अलावा फीचर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं, 250 मीटर्स की रेंज आपको इसके अंदर मिल जाती है, 6 आवर्स का बैटरी बैकअप इसके अंदर आपको मिल जाता है, टाइप सी की कनेक्टिविटी इसके अंदर दी गई है तो वहां से आप इसे चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज दी गई है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है इसके अंदर, तो आप ऑडियो फाइल्स को इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं
14 आवर्स तक की ऑडियो फाइल्स ये रिकॉर्ड कर सकता है माइक। उसी के साथ साथ काफी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अटैचमेंट आता है इसके अंदर, ये आप देख पा रहे हैं। इसको निकालना भी काफी मुश्किल होता है, ये जो मैग्नेट है इसका, और काफ़ी सॉलिड मैग्नेट्स इसके अंदर यूज भी किए गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है, अगर आपके पास DJI का एक्शन 5 प्रो है, एक्शन 4 है, पॉकेट 3 है, तो उसके साथ आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको DJI की तरफ से आने वाला उनका ऑस्मो ऑडियो का इकोसिस्टम मिल जाता है डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे टॉप पे 3.5 mm का जैक दिया गया है। DJI का लेवेलियर माइक्रोफोन आता है एक, उस माइक्रोफोन को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और उस माइक्रोफोन को यूज करके उसकी ऑडियोज को भी इसके अंदर रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स हैं इस DJI के माइक के, जो मैंने आपको सारे डिटेल में बता दिए हैं। तो चलिए दोस्तों, काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, काफ़ी हम इधर उधर घूम चुके हैं, और घूमने के बाद फिर से उसी सवाल पे आ जाते हैं कि आपको ये वाला माइक लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आपको बेस्ट ऑडियो क्वालिटी चाहिए, ऑडियो क्वालिटी के अंदर किसी भी तरह का, किसी भी लेवल का आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आप वीडियोज़ बनाते हैं हमारी तरह, आपका स्टूडियो है, तो नो डाउट आंख बंद करके आपको ये वाला माइक ले लेना चाहिए। इसमें कोई इफ़ नहीं है, कोई बट नहीं है। उसके अलावा अगर आपके पास पहले से DJI का कोई प्रोडक्ट है जो इसको सपोर्ट करता है, जैसे DJI का Osmo Action 4 आता है, DJI का Osmo Action 5 Pro आता है, DJI का Osmo Pocket 3 आता है, तो वहाँ पे ये इकोसिस्टम बिल्ड कर लेते हैं सारे डिवाइसेस आपस में। तो ये डिवाइसेस अगर आपके पास पहले से हैं और एक अच्छा सा माइक आपको चाहिए, आपने अभी तक कोई माइक नहीं लिया था, तो डायरेक्टली आपको जाके ये वाला माइक बाय कर लेना है। सिंगल ट्रांसमीटर 12 to 13,000 रुपीज का मिलेगा, बढ़िया जबरदस्त सेटअप आपका बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वायरलेस सेटअप बनाना है और ड्यूअल माइक्रोफोन वाला सेटअप बनाना है, और आप चाहते हैं कि आपका माइक्रोफोन आपके कैमरास के साथ भी कनेक्ट हो जाए, उसके अलावा जो पुराने आईफोन्स हैं, जैसे iPhone 14 है, इसमें लाइटनिंग पोर्ट आता है, इसके साथ कनेक्ट हो जाए, बाकी टाइप सी एंड्रॉइड वाले कनेक्टिविटी भी आपको मिल जाए। ब्लूटूथ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में जो कनेक्शंस बनते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा चार्जिंग केस भी आपको मिल जाए। एक माइक आपने निकाला, उसे यूज किया, उसकी बैटरी डाउन हो गई, आपने इसको लगा दिया दोबारा चार्जिंग केस में, दूसरा आपने निकाल लिया। इस तरीके का कोई सेटअप आपको बनाना है जिसमें आपके माइक के मल्टीपल यूजेज निकल के आ जाएं। तो ये सारा काम अगर आप करना चाहते हैं तो ये वाला माइक आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इस माइक की जगह आप हॉलीलैंड का लार्क M2 ले सकते हैं, वो भी लगभग 12,000 रुपए के आसपास आपको मिल जाता है, और उसके अंदर सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, सारे रिसीवर मिल जाते हैं उसके अंदर, आपको आईफोन का भी मिल जाता है पुराना लाइटनिंग वाला, टाइप सी वाला भी मिल जाता है स्मार्टफोन का, और कैमरा का भी रिसीवर उसके अंदर आ जाता है, 2 आपको माइक्स मिल जाते हैं उसके अंदर। तो ये सारे कनेक्टिविटी के ऑप्शन वहाँ पे भर भर के मिल जाते हैं आपको। प्राइस भी सिर्फ 12,000 रुपए का है। तो सीधे आपको हॉलीलैंड के लार्क M2 माइक को ले लेना है। वहाँ पे भी जो ऑडियो फाइल्स वो रिकॉर्ड करता है वो 24 बिट पे 48 किलोहर्ट्ज में रिकॉर्ड करता है। बाकी दोनों माइक्स की अगर ऑडियो क्वालिटी को आप कंपेयर करते हैं तो DJI के जो माइक्स हैं उसके अंदर स्लाइटली एज आपको मिल जाता है, थोड़ा सा बेस शार्प होता है उनके अंदर, थोड़ा ऑडियो फाइल्स के अंदर डेप्थ ज्यादा होती है। लेकिन 12,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे जो हॉलीलैंड का लार्क M2 है, ये काफी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। इन दोनों ही माइक्स का बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है, वहां से जाके आपको जो भी बेस्ट लगे वो बाय आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन थी इस माइक को लेकर के, वो सारी कंफ्यूजन हमने दूर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई सवाल आपके माइंड में आ रहा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, हम आपका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए इस चैनल पे क्वालिटी टेक वीडियोस डालते रहते हैं। और दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करेंगे, किसी और इन्फॉर्मेटिव क्वालिटी टेक प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे साथ बने रहिए। हैव अ नाइस डे।